हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकोलॉजी 360 डिग्री। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। आइए बच्चों, अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदुओं ए कॉमा बी और बी 2a कॉमा 2b के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन नंबर ए √a² + b², ऑप्शन नंबर बी 2 × √a² + b², ऑप्शन नंबर सी a + b एंड ऑप्शन नंबर डी 2। तो यहाँ हमें दो बिंदु ए और बी दे रखे हैं और उनके बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो ये जो बिंदु ए है इसके निर्देशांक को हम मान लेंगे x1 y1 और b के निर्देशांक को हम मान लेंगे x2 y2। अब दूरी सूत्र के अकॉर्डिंग ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है 2a, x1 क्या है a, तो 2a - a का होल स्क्वायर प्लस y2 2b -y1 b का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा √2a - a और a का स्क्वायर प्लस 2b - b और b का स्क्वायर। तो हमारे पास ए और b के बीच की दूरी आ गई है √a² + b²। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, बिंदुओं x, y और -x, -y के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन नंबर ए 2 × x² + y², ऑप्शन नंबर बी 4 × x² + y², ऑप्शन नंबर सी 2 × √x² + y² एंड ऑप्शन नंबर डी 4 × √x² + y²। दो बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है। सबसे पहले इस पहले वाले बिंदु को x1 y1 मान लेंगे और दूसरे को x2 y2। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ये बिंदु a है, ये b है, तो a और b के बीच की दूरी सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √x2 क्या है -x माइनस x1 क्या है x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y माइनस y1 क्या है y का स्क्वायर इज इक्वल टू √। अब ये देखो -x और -x -2x स्क्वायर प्लस -y माइनस का 2y का स्क्वायर। यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा -2 यानी कि -2 का स्क्वायर 4x² प्लस 4y²। यहाँ पर हम 4 कॉमन लेंगे और जब वो रूट से बाहर जाएगा तो वो हो जाएगा 2 और अंडर रूट में क्या बचेगा हमारे पास x² प्लस y²। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 × √x² प्लस y²। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बिंदुओं a -4,0 b 4,0 c 0,3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, वह त्रिभुज होगा। ऑप्शन नंबर ए समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर बी समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी समबाहु त्रिभुज या ऑप्शन नंबर डी विषमबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज है, उसके 3 शीर्ष दे रखे हैं और हमें ये बताना है वो त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। अब वो कैसे पता लगाया जा सकता है, पहले हम इसकी साइड्स निकालेंगे, साइडों की लंबाई निकालेंगे इसकी, उसके आधार पर हम ये बताएंगे कि वो किस प्रकार का त्रिभुज है। अब सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी अंडर रूट, तो बी दूसरा बिंदु आ गया तो 4 -4 तो माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। इट वुड बी इक्वल टू 4 + 4 8 का स्क्वायर और यहाँ 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। अब जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 8 यूनिट
ये आ गई हमारी ए बी। अब नेक्स्ट देखेंगे बी सी निकालेंगे। अंडर रूट बी और सी, 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 रूट 25, और 25 का रूट क्या होता है 5 यूनिट। बी सी आ गई हमारे पास 5 यूनिट। अब निकालेंगे क्या ए सी। अंडर रूट ए और सी का निकालना है, तो 0 माइनस 4 यानी कि +4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 4 का स्क्वायर, 0 प्लस 4 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, तो आगे रूट 25, और 25 की रूट क्या होती है 5 यूनिट्स। अब देखेंगे अगर हम देखें तो हमारे पास बी सी और ए सी दोनों ही बराबर आ रही हैं 5 यूनिट्स, और ए बी हमारे पास आ रहा है 8 यूनिट। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों वो क्या कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी समद्विबाहु त्रिभुज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान होगा ऑप्शन नंबर ए -3, 9, ऑप्शन नंबर बी -9, 3, ऑप्शन नंबर सी 9, 3 एंड ऑप्शन नंबर डी -9, 2। तो यहाँ पे हमें P और Q के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 10 यूनिट्स, और हमें y का मान निकालना है, y की वैल्यू क्या हो सकती है ये निकालना है। तो यहाँ हमें डायरेक्टली दे रखा है PQ = 10 यूनिट्स। P और Q कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लगाएंगे PQ का, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 यानी कि +3 का होल स्क्वायर = 10। अभी देखिए ये अब अंडर रूट में तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y +3 का होल स्क्वायर = अब 10 का स्क्वायर 100, यहाँ से आ जाएगा y +3 का होल स्क्वायर = 100 - 64, तो y +3 का होल स्क्वायर = 36। अभी देखिए हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएं तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट आएगा, तो y +3 = प्लस माइनस, जब ये भी स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे और रूट आएगी। 36 का रूट क्या होता है 6। अगर हम प्लस का साइन लें, अब देखिए पॉजिटिव साइन के साथ, तो y +3 = 6, y = 6 - 3, y = 3, एक वैल्यू ये आ गई। अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो y +3 = -6, y = -6 - 3, तो y = -9। ये दो वैल्यूज आ गई, -9 और +3। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, y = -9 एंड y = 3। क्वेश्चन नंबर 15, बिंदुओं 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु निम्नलिखित में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए चतुर्थांश फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी चतुर्थांश सेकंड, ऑप्शन नंबर सी चतुर्थांश थर्ड एंड ऑप्शन नंबर डी चतुर्थांश फोर्थ। यानी कि इन चारों में से कौन से चतुर्थांश में वो बिंदु आएगा जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे, एक फिगर बना लेंगे तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। मान लेंगे ये दो बिंदु हैं ए और बी। बिंदु ए की निर्देशांक है 7, -6 और बिंदु बी के निर्देशांक है 3, 4। अब एक बिंदु है जो इसको आंतरिक रूप से किस भाग में बांटता है 1:2, तो वो मान लिया हमने बिंदु है P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और रेशियो क्या है 1:2 में डिवाइड कर रहा है ये। तो अब x के निर्देशांक हम कैसे निकालेंगे, x के निर्देशांक x और y के निर्देशांक निकालने के लिए हमें विभाजन सूत्र का प्रयोग करना होगा, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है,
सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n और y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब ये m और n क्या है, m ये है 1 और n ये है, मतलब m n क्या है, रेशियो है जिसमें वो इसको डिवाइड कर रहा है। इसको हम m ले लेंगे, इसको n, और सिमिलरली ये x2 y2 होगा और ये x1 y1 होगा, ये वाला। तो x के निर्देशांक निकालने के लिए देखो डायरेक्ट कैसा फॉर्मूला लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई में फॉर्मूला लगेगा इसका, m यानी कि ये वाला जो रेशियो है इधर वाला उसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है 1 × 3 प्लस, और 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी 7 से, और नीचे दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यानी कि x निर्देशांक कैसे निकलेगा हमारा 1 × 3 3 प्लस 2 × 7 14 अपॉन m प्लस n यानी कि 1 + 2। यहाँ ये क्या हो जाएगा 17/3। y निर्देशांक कैसे निकलेंगे, y के लिए y वाले कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे 1 × 4 4 प्लस 2 × -6 यानी कि -12 अपॉन 1 + 2। 4 - 12 कितना होता है -8 अपॉन 3। अब हमारे पास p के निर्देशांक क्या आ गए हैं 17/3 और -8/3। अब देखेंगे ये कौन से चतुर्थांश में आएगा। इस चतुर्थांश में कैसे होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि x का मान भी पॉजिटिव y का मान भी पॉजिटिव। यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, और यहाँ पर x पॉजिटिव बट y नेगेटिव, और हमारे पास ये यही क्वाड्रेंट आ रहा है x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी कि ये चौथे चतुर्थांश में लाई करेगा ये वाला बिंदु। क्वेश्चन नंबर 16, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक 7,5, 5,7 और -3,3 हैं। यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप होगी। ऑप्शन नंबर A 4 यूनिट, ऑप्शन नंबर B 5 यूनिट, ऑप्शन नंबर C 6 यूनिट्स, ऑप्शन नंबर D 7 यूनिट्स। एक फिगर बना लेंगे पहले। ये है A B C। A के निर्देशांक 7,5, B के निर्देशांक 5,7, C के निर्देशांक -3,3। अब क्या कहा गया, यदि BC का मध्य बिंदु D है, ठीक है, यहाँ ये D आ गया इसका मध्य बिंदु, तो AD की माप होगी। तो AD की माप निकालने के लिए सबसे पहले मुझे D के निर्देशांक निकालने होंगे। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट निकालेंगे 5। अब देखिए x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 5 -3 ऐड करना होता है, लेकिन ये माइनस है तो माइनस होगा। 5 - 3 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 7 + 3 10, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, 7 + 3 10, 10 का आधा 5। तो यानी कि 1,5 जो है वो D के निर्देशांक आ गए। अब A और D के बीच की दूरी निकालनी है, वो हम कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र लगा के। तो AD इज इक्वल टू √ 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर, 7 - 1 6 का स्क्वायर प्लस 5 - 5, ये तो 0 ही आ गया। तो ये क्या आ गया √6 स्क्वायर। ये बाहर जब निकलेगा रूट से और यहाँ पे स्क्वायर भी, तो ये हो जाएगा 6 यूनिट्स, यानी कि AD की माप होगी 6 यूनिट। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, अब आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है जो आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। क्वेश्चन है, यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x के मान ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे x के मान निकालेंगे और आंसर टाइप करेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ट्रिकोलॉजी 360 डिग्री को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।